गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम बुक डीक्लटर योर माइंड जो कि लिखी गई है एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट, ये दो ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम दो हैबिट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड हैबिट जो है जिससे हम अपने माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसका हैबिट का नाम है डीफ्रेम ऑल नेगेटिव थॉट्स, कि हम अपने माइंड की जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं उसको कैसे बंद कर सकते हैं और इससे अवॉइड कर सकते हैं। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक हमारे अमेरिका के बिग एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हुए हैं 50s के दशक में, मिस्टर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। उनकी एक कोट है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं, वो भी आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी आप बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। या इन बोथ वे यू आर राइट। यू कैन डू इट, यू कैन नॉट डू इट, both the statements are true for you. So it's depends upon your mindset कि आप कुछ किसी चीज़ को कर सकते हैं वो भी ठीक है, किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं कि वो भी आपके लिए ठीक है। और जो थिंकिंग है, ऑथर कहते हैं कि ये कई तरह की होती है। एक नॉर्मल थिंकिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, तीसरी एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है, चौथी है नेगेटिव थिंकिंग होती है। इस तरह से ये कुछ तरह की थिंकिंग्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिंपल जिसे नॉर्मल थिंकिंग कहते हैं वो होती है हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी, या कंपटीशन को कैसे हमने ओवरकम करना है उसके लिए ज़रूरी होती है। नॉट दैट इज़ सो कॉल्ड नॉर्मल थिंकिंग। इसके बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है हमारे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई भी सॉल्यूशन फाइंडिंग के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्रिटिकल फाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग वो है जिसमें हम नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं और आइडियाज़ को उन पर काम करके हम नई नई इनोवेशंस करते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। फोर्थ वन इज़ द नेगेटिव थिंकिंग। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये इनएविटेबल है या अनअनवाइटेड थिंकिंग है जो कि हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे मेंटल क्लटर का। हमारे दिमाग की जो कूड़ा कबाड़ है, जो गंदगी भरी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी ये नेगेटिव थिंकिंग, या जिसे हम कहेंगे अनवांटेड क्लटर ऑफ द माइंड। और ये हम सबसे बड़ा कारण है हमारी जो एनर्जी है बॉडी की, या एंथुजियाज्म है, उसके ड्रेन आउट होने का या हमारी एफिशिएंसी डाउन होने का। एक ऑथर हुए हैं, ऑथर एंड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं मिस्टर रस हैरिस, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है, बहुत रिनाउंड बुक लिखी है, हैप्पीनेस ट्रैप। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो माइंड है या ह्यूमंस जो हैं वो हार्डवायर्ड हो चुके हैं बाय नेचर, कि उन्होंने ये जो साइकोलॉजिकली उन्होंने सफ़रिंग करनी ही करनी है, साइकोलॉजिकली उन्होंने सफ़र होना ही होना। दे हैव बिकम हार्डवायर्ड बाय नेचर, कि साइकोलॉजिकली वो सफ़र होंगे ही होंगे। और इसका मतलब ये है कि उनको आदत पड़ेगी, आदत है कंपेयर करने की, क्रिटिसाइज़ करने की, अपने आप को वैल्यूएट करने की, या ओवर थिंकिंग करने की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हैं, ये इनबिल्ट हैं ह्यूमंस के बीच में। और जिस तरह से एक और है कि अपने आप में क्या कमियां हैं हमारे में, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, या हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जिससे हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, या हम उन चीज़ों को सोचते रहते हैं कि जिनसे हमें डर लगता है, फ्राइटेंड होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, हम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स या हमारी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं विदाउट एनी विलिंगनेस, अनविलिंगली, बाय डिफ़ॉल्ट, कि जो नेगेटिव हैं या फ्रस्ट्रेटिंग हैं। सो दैट इज़ वाई दिस ऑथर हैज़
called it we have been hardwired by nature itself. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ह्यूमंस हैं अपने आप को खुश रखने के लिए बड़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है। उनको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहले बोला कि वो दुखी रहने में ही उनकी आदत पड़ चुकी है, जो उनको दुखी रहना ही उनको एक नेचुरल लगता है, और खुश रहना उनके लिए एक बड़ी अपने आप में उनको मशक्क़त करनी पड़ती है या उनके लिए जद्दोजहद करना पड़ता है उनको। सो इट्स क्वाइट कॉमन थिंग। बट लोग जो हैं अपने आप को पूरी लाइफ जो है सारी विक्टिमाइज़ कर लेते हैं अपने आप को सारी लाइफ के लिए, कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारी ज़िंदगी जो है इसी तरीके से बुरी तरीके से या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के साथ ही गुजरेगी, या हम इससे किसी भी हालात में हम अपनी लाइफ को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि हमारा अपनी थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, हमें इस तरीके से ही जीना पड़ेगा विद ऑल दिस नेगेटिविटी एंड फ्रस्ट्रेशन। सो ये जो एक दिमाग में एक नेगेटिविटी भरी हुई है, ये इसको हम ये बाइजनेस जो है, नेगेटिव बाइजनेस है हमारे दिमाग में, ये नो डाउट नेचुरल है, बट इसको ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं बाय चैलेंजिंग आवर थॉट्स, बाय चैलेंजिंग आवर माइंडसेट। क्योंकि ये हम करते नहीं हैं तो ऑब्वियस है फिर वो जो एक हार्ड वायर्डनेस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है वो टूटती नहीं है, वो ब्रेक नहीं होती है। और इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि हम उसको चैलेंज करें और इंटेंशनली और विद विल हम उसको ब्रेक करें। और इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि हम अपने थॉट पैटर्न्स को समझें कि हमारी थॉट्स क्या चल रही हैं। फिर उसके बाद उनको इंटरप्ट करें अगर वो नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, और उसके बाद हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं जिसके हिसाब से फिर हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंगली पॉजिटिविटी की तरफ उसको ले जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू नेगेटिविटी स्पाइरल। फर्स्ट पॉइंट इज़ knowing about your thought pattern. Second is interrupting before those thoughts go into negativity or go out of your control. और ऑथर ने इस चैप्टर में 6 मेथड्स दिए हैं, शेयर किए हैं हमारे साथ, जिनके द्वारा हम अपने ये जो थॉट पैटर्न्स हैं इनको समझ सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको विलिंगली हम जो हैं पॉजिटिविटी की तरफ हम उनको डेविएट कर सकते हैं या उनकी तरफ उनको झुका सकते हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं या पॉजिटिविटी ला सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं सिंपल हैं, इनको एम्प्लॉय करना अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट नो डाउट हमको अपनी इंटेंशन के साथ, अपनी विल के साथ इनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पहली जो प्रैक्टिस है, जो पहला जो टेक्निक है, दैट इज़ बी द वॉचर। बी द वॉचर मतलब इस टेक्निक में होता क्या है या करते हैं कि आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रही हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जस्ट थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं एज इंडिपेंडेंट मॉक स्पेक्टेटर। एक अपने आप को थॉट्स को दूर से खड़े होके मेंटली देखते हैं कि आपके माइंड में थॉट्स कैसी चल रही हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने कोई जजमेंट नहीं करनी है कि क्या थॉट्स चल रही हैं, कोई उन पर कमेंट नहीं करना है कि क्या थॉट्स चल रही हैं, बस जस्ट आपने वो थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है। So by doing this exercise, by having a consciously effort of doing this practice of noticing your thoughts कि कैसी चल रही हैं independently or neutrally without giving any comment or giving any decision about those thoughts, इस तरीके से करने से फ़ायदा क्या होगा जब आप ये एक्टिविटी करेंगे या ये प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें आपका ये जो थॉट्स हैं वो डिसएम्पावर हो जाएंगी। वो डिसएम्पावर इसलिए हो जाएंगी कि वो उनके साथ जो इमोशंस अटैच्ड होंगे वो इमोशंस उनके साथ नहीं रहेंगे।
क्योंकि वो एक जस्ट थॉट ही बन के रह जाएंगे। उनके साथ इमोशन का जो एक पार्ट है जो कि मेजर प्ले करता है रोल किसी भी थॉट के लिए, जो कि हमें इफ़ेक्ट करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो इमोशंस जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं और उसकी डिटैचमेंट होते ही वो थॉट जो है डिसएम्पावर हो जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक इज़ नेम दैट थॉट। इस टेक्निक में क्या करते हैं, आप अपने आप को जो थॉट है उसको देखते हैं, समझते हैं और उसको मेंटली एक्नॉलेज करते हैं कि वो जो है एक जस्ट थॉट है और वो मैं खुद नहीं हूँ। कहने का मतलब वो अपने आप को और थॉट को दोनों को अलग अलग रख के, सेपरेट रख के समझ के चलते हैं। आई एम टोटली डिफरेंट person and my so-called thought is totally different identity or you can say another thing in itself. So दोनों में फ़र्क है। my thought is not me, इसका कहने का नटशेल में मतलब ये है। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल दी है ऑथर ने कि आई विल नेवर गेट ऑल ऑफ दिस डन, एक ये स्टेटमेंट है कि मैं ये नहीं सारा कुछ कर पाऊँगा, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन कहते हैं अगर ये मेंटल डायलॉग जो है आप इसको चेंज करना है, चेंज करके क्या बोलना है या क्या सोचना है, आपने इसको ये सोचना है कि ये मेरी एक सोच है कि मैं ये सारा कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इज़ अ डिफरेंट स्टेटमेंट, मेरी ये एक सोच है कि ये मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, शायद सारा कुछ नहीं कर पाऊँगा, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट। सो दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है कि आप ये कहना चाह रहे हैं या आप ये एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यू आर नॉट योर थॉट्स, आप अपनी सोच नहीं हैं, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर थॉट्स। योर डिफरेंट इज़ डिफरेंट थिंग, योर थॉट इज़ डिफरेंट थिंग एंड यू आर अ डिफरेंट आइडेंटिटी। सो दिस इज़ अ सेकेंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक इज़ से जस्ट से नो। इसमें इस टेक्निक में क्या होता है कि जब आपका माइंड जो है कह लीजिए नेगेटिविटी ट्रैप में फंसा होता है, जब आप वरी में अपने आप को एंटेंगल्ड पाते हैं या उसमें उलझे हुए पाते हैं, तो आपने सिंपली जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आती है या कुछ ऐसा वरीसम सिचुएशन आपको दिखाई देती है, तो आपने मेंटली एक कह लीजिए मेंटल फ्रंट पे आपने वर्ड बोलना है स्टॉप, और ये वर्ड स्टॉप बोलना है और मेंटली ही एक विजुलाइज करना है बड़ा साइन बोर्ड जिसमें रेड कलर में स्टॉप अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, वर्ड लिखा हुआ है स्टॉप। तो ये विजुलाइज करना है और मेंटली ये आपने बोलना है स्टॉप। तो इससे क्या होगा कि ये जो है आपका जो कह लीजिए थॉट है, नेगेटिव थॉट है, जो पैटर्न है वो ब्रेक होगा। तो ये एक अलग से एक और तरीका है, एक अनदर वे है ऑफ ब्रेकिंग दिस नेगेटिव थॉट पैटर्न, जिसके साथ आप जो है अपना नेगेटिव थॉट पैटर्न का जो बैरियर है उसको ब्रेक कर सकते हैं। और जो ऑथर बैरी हैं वो एक दो और तरीके इसी तरह के फॉलो करते थे या करते हैं अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, थॉट के उसको ब्रेक करने के लिए। जैसे कि वो जब भी उनको नेगेटिव थॉट्स आती थी तो वो विजुलाइज करती थी कि वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको लेके उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें उन्होंने दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दिस शी यूज़ टू विजुलाइज मेंटली कि इस तरीके से कर रही हैं। या फिर वो सोचती थी कि कोई नेगेटिव थॉट आया, उनको उन्होंने एक बबल में भरा, बबल में भरने के बाद उस बबल को हवा में उड़ा दिया। तो इस तरीके से जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो चली गई हैं या चली जा रही हैं। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दैट। चौथा जो टेक्निक ऑथर ने शेयर किया है वो है ट्राई द रबर बैंड ट्रिक। इस टेक्निक में क्या करते हैं बेसिकली कि आप रबर बैंड एक आप अपने रिस्ट में पहनते हैं, एक रिस्ट में एक हाथ के। उस रबर बैंड को आप दिन में कभी भी रैंडमली
आप उसको देखते हैं। जब भी आप उस रबड़ बैंड को देखते हैं तभी आप अपने माइंड में क्या थॉट्स चल रही हैं उसके बारे में सोचते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इन केस अगर आपकी नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं तो आप क्या करते हैं कि वो रबड़ बैंड को निकाल के आप अपने दूसरे रेस्ट में डालते हैं और उसको थोड़ा सा खींच के अपने आप को कह लीजिए उसको बाउंस बैक करवाते हैं, ताकि थोड़ा आपको महसूस हो कि थोड़ा पिंचिंग महसूस हो। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी करने से क्या होगा कि वो जो आपका नेगेटिव थॉट का पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा। आप जो नेगेटिव कुछ सोच रहे होते हैं वो एकदम से आपका ध्यान वहाँ से हट के वो पैटर्न सो कॉल्ड वो है नेगेटिविटी वाला वो ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी। और जो पांचवा इसमें टेक्निक शेयर किया है दैट इज़ नो योर ट्रिगर। ऑथर कहते हैं कि जो हमारी ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी जो होती हैं वो ट्रिगर होती हैं ज़्यादातर किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से या किसी फिज़िकल स्टेट से। जो 2-3 कारण होते हैं जहाँ से ये हमारी जो नेगेटिविटी है हमारी माइंड की वो ट्रिगर होती है। तो हमें देखना है कि कोई इंसान है, सिचुएशन है या कोई फिज़िकल ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो मोशन ट्रिगर हो रहा है। और जब भी आपका ऐसे कुछ ये जो ऐसी सिचुएशंस में ये जो चीज़ें हैं, फिज़िकल बॉडी है, कोई सिचुएशन है या पर्सन है, अगर वहाँ से ये ट्रिगर हो रही है नेगेटिव आपकी सेंसेशन, तो आपको वो नोट डाउन करनी है और उनको जो है अवॉइड करना है। सो इस तरीके से आप जो है ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके माइंड में आते हैं आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ द सिक्स्थ वन इज़ द डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि आप जो नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न आपके दिमाग में चल रहा होता है किसी भी वजह से, आपको उसको ब्रेक करना है। आप उसको ब्रेक कैसे करते हैं? आप उसको ब्रेक करने के लिए आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं, अनदर कुछ न्यू एक्टिविटी ऐसी करते हैं कि उसमें आप इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि पीछे कुछ स्पेस ही नहीं बचती है कुछ नेगेटिव करने के लिए या नेगेटिव सोचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक जैम में फंस गए, रेड लाइट पे फंस गए, तो कोई भी नेगेटिव थॉट या पैटर्न आना शुरू होता है तो इमीडिएटली आपने क्या करना है, आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है 100 to 1 बैकवर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई पोइम गाना शुरू कर देना है या कुछ भी गाना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से आपने वो जो एक नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न है उसको ब्रेक करना है। अब किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को उस बाय डूइंग दीज सच एक्टिविटीज़, जैसे कि हमने बोला कि आप मल्टीप्लिकेशन का टेबल जो है उसको पढ़ सकते हैं, कोई पोइम आप पढ़ सकते हैं, गाना गा सकते हैं या उल्टी गिनती कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है आपके जो नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़नी है माइंड में कि वो पॉपअप हों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टेक्निक्स, जिसको करके आप जो अपने माइंड की नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स जो हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं और आपके जो नेगेटिव थॉट्स के जो फ्रेम्स हैं उनको रीफ्रेम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड नेक्स्ट हैबिट जो हमारी है, फोर्थ हैबिट, जो कि इस फर्स्ट सेक्शन में ऑथर्स ने डिस्कस की है, दैट इज़ रिगार्डिंग टीच योर ओल्ड माइंड न्यू टिप्स, न्यू ट्रिक्स। ये टेक्निक्स या ये हैबिट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस टेक्निक को हम समझे हैं और इसको अंडरस्टैंड किए हैं और इससे हम फ़ायदा उठाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे को टाइम देने के लिए, सुनने के लिए और एक मौका देने के लिए, आपको बढ़िया तरीके से सर्व करने के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।